स्वागत है आपका ट्रिक्स के दुनिया में। यहां मिलेगा हर टॉपिक, हर फील्ड का ज्ञान। आज हम उत्तर प्रदेश जिला दर्शन पर एक गहरी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देंगे तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा परिचय। स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। हाँ, मतलब जिस उत्तर प्रदेश को हम आज जानते हैं वो इस तारीख को अपने मौजूदा स्वरूप में आया। और इसमें कुल जिले हैं 75 जिले और ये 18 मंडलों में बटे हुए हैं। और राजधानी तो हम सब जानते हैं, लखनऊ। जी, और एक बहुत जरूरी परीक्षा तथ्य ये है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। हाँ, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य। तो अब जिलों का सफर शुरू करते हैं। पहला जिला जाहिर है आगरा, ताजनगरी। आगरा, जिसका मुख्यालय आगरा शहर में ही है और ये आगरा मंडल के अंतर्गत आता है। और यहाँ का ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद, वो है चमड़े के उत्पाद और पेठा। दोनों ही चीजें आगरा की पहचान है। सही बात है। और परीक्षा के लिहाज से कुछ जरूरी बातें भी हैं, जैसे कि ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल, और ये मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रमुख स्थल तो खैर कौन नहीं जानता, ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। जी, चलिए अब आगरा से आगे बढ़ते हैं जिला नंबर 2 पर, अलीगढ़। ताला नगरी। हाँ, इसका मुख्यालय अलीगढ़ में ही है और ये अलीगढ़ मंडल का हिस्सा है। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका ओडीओपी ताले और हार्डवेयर ही होगा। बिल्कुल, लेकिन अलीगढ़ की एक और बड़ी पहचान है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, AMU। सही कहा, AMU के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है और इसका एक प्राचीन नाम भी था कोयल या कोल। अच्छा, और ये एक मंडल भी है। हाँ, 2008 में इसे प्रदेश का 18वां मंडल बनाया गया था। ओके, अब आते हैं तीसरे जिले पर, अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में है। ये याद रखने वाली बात है क्योंकि जिले का नाम और मुख्यालय का नाम अलग है। और ये किस मंडल में आता है? ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। इसका ओडीओपी है वस्त्र उत्पाद यानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। जी, और इसके बारे में एक तथ्य ये है कि ये 1995 में फैजाबाद जिले से अलग होकर बना था। अच्छा, तो ये एक नया जिला है। हाँ, अपेक्षाकृत नया। यहाँ की प्रमुख नदियां घाघरा और सरयू है और यहाँ एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है, गोविंद साहब मेला। गोविंद साहब मेला, ठीक है। अगला जिला है अमेठी। अमेठी का मुख्यालय है गौरीगंज। ये भी अयोध्या मंडल का ही हिस्सा है ना? हाँ, ये भी अयोध्या मंडल में ही है और इसका ओडीओपी है मूंज उत्पाद। मूंज उत्पाद, ये क्या होता है? मूंज एक तरह की घास होती है जिससे टोकरियां और सजावटी सामान बनता है। अच्छा, और अमेठी तो मलिक मोहम्मद जायसी की कर्मस्थली भी रहा है। जी बिल्कुल, और यहाँ कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है। और ये जिला कब बना था? ये 1 जुलाई 2010 को अस्तित्व में आया। ठीक है, अब 5वें जिले पर चलते हैं, अमरोहा। अमरोहा का मुख्यालय अमरोहा में ही है और ये मुरादाबाद मंडल का हिस्सा है। और यहाँ का ओडीओपी तो बहुत ही दिलचस्प है, वाद्य यंत्र, खासकर ढोलक। हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और इसका एक पुराना नाम भी था ज्योतिबा फूले नगर। अच्छा, ये मुझे याद है। और यहाँ गंगा नदी के किनारे लगने वाला तिगरी मेला बहुत प्रसिद्ध है। वासुदेव तीर्थ स्थल भी यही है। ठीक है, अगला जिला है औरैया। औरैया का मुख्यालय औरैया में है और ये कानपुर मंडल में आता है। औरैया का ओडीओपी है दुग्ध प्रसंस्करण मतलब देसी घी। जी, फूड प्रोसेसिंग में देसी घी। औरैया को एक और नाम से जाना जाता है। इसके दिबियापुर क्षेत्र को प्लास्टिक सिटी कहते हैं। प्लास्टिक सिटी? हाँ, और ये इटावा से अलग होकर बना था। यहाँ का देवकली मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। ओके, अब 7वां जिला आजमगढ़। आजमगढ़ का मुख्यालय आजमगढ़ में है और ये खुद एक मंडल भी है। और यहाँ की तो काली मिट्टी की कलाकृतियां यानी ब्लैक पॉटरी बहुत मशहूर हैं। यही इसका ओडीओपी भी है। बिल्कुल, यहाँ के निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी तो विश्व प्रसिद्ध है। और ये प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन की जन्मस्थली भी है। जी हाँ, और यहाँ से घाघरा नदी भी बहती है। ठीक है, अब आते हैं 8वें जिले, बदायूं पर। इसे सूफियों का शहर भी कहते हैं। बदायूं का मुख्यालय बदायूं में है और ये बरेली मंडल का हिस्सा है। इसका ओडीओपी है जरी जरदोजी उत्पाद। जरी जरदोजी, और इसका इतिहास भी काफी गहरा है ना? हाँ, बहुत। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश यहाँ का गवर्नर रहा था। अच्छा। और यहाँ की सीमा गंगा नदी बनाती है। यहाँ की जामा मस्जिद, जिसे शमसी मस्जिद भी कहते हैं,
एक ऐतिहासिक इमारत है। ओके, 9वां जिला है बागपत। बागपत का मुख्यालय बागपत में है और ये मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। इसका ओडीओपी घरेलू सजावटी सामान यानी होम फर्निशिंग्स है। जी, और बागपत का संबंध महाभारत काल से भी है। हाँ, मैंने सुना है लाक्षागृह। बिल्कुल, महाभारत कालीन लाक्षागृह यहीं बरनावा में माना जाता है और यहाँ के रटौल आम को जीआई टैग भी मिला हुआ है। अच्छा, रटौल आम, और ये भी यमुना नदी के किनारे बसा है। हाँ, अब चलते हैं 10वें जिले बहराइच पर। बहराइच का मुख्यालय बहराइच में है और ये देवीपाटन मंडल का हिस्सा है जिसका मुख्यालय गोंडा में है। सही, और इसका ओडीओपी बहुत ही अनोखा है। गेहूं के डंठल की हस्तकला, व्हीट स्टॉक हैंडीक्राफ्ट्स, ये तो बहुत ही यूनिक है ना? और बहराइच नेपाल की सीमा से सटा एक तराई जिला है। यहाँ सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाहें भी बहुत प्रसिद्ध हैं। जी, और चित्तौरा झील भी यहीं स्थित है। 11वां जिला बलिया, जिसे बागी बलिया भी कहते हैं। बलिया का मुख्यालय बलिया में है और ये आजमगढ़ मंडल का हिस्सा है। और इसका ओडीओपी है बिंदी उत्पाद। हाँ, बिंदी। और बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पूर्वी जिला, और ये स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जन्मस्थली भी है। जी, और यहाँ का प्रसिद्ध ददरी पशु मेला भी लगता है। बिल्कुल। अब आते हैं जिला नंबर 12, बलरामपुर। बलरामपुर का मुख्यालय बलरामपुर में है और ये देवीपाटन मंडल का हिस्सा है। इसका ओडीओपी है खाद्य प्रसंस्करण यानी दालें। हाँ, फूड प्रोसेसिंग में पल्सेस। और यहाँ प्रसिद्ध देवीपाटन मंदिर है जो एक शक्तिपीठ है। और सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य भी यहीं है। जी, और बलरामपुर एक आकांक्षी जिला यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है। अच्छा। अब 13वां जिला बांदा। बांदा का मुख्यालय बांदा में है और ये चित्रकूट मंडल के अंतर्गत आता है। बांदा का ओडीओपी है शजर पत्थर शिल्प। हाँ, शजर स्टोन क्राफ्ट। और यहाँ का ऐतिहासिक कालिंजर किला बहुत महत्वपूर्ण है। और केन नदी भी यहीं से बहती है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है ना? बिल्कुल, ये बुंदेलखंड का एक अहम जिला है। ठीक है। 14वां जिला है बाराबंकी। बाराबंकी का मुख्यालय बाराबंकी में है और ये अयोध्या मंडल का हिस्सा है। यहाँ का ओडीओपी है हथकरघा उत्पाद यानी हैंडलूम प्रोडक्ट्स। जी, और बाराबंकी देवा शरीफ यानी वारिस अली शाह की मजार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, देवा शरीफ का मेला बहुत मशहूर है। और एक और खास बात, ये जिला अफीम की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। अच्छा, और यहाँ लोधेश्वर महादेव मंदिर भी एक प्रसिद्ध स्थल है। जी, 15वां जिला बरेली। बांस बरेली या सुरमा नगरी। बिल्कुल, इसका मुख्यालय बरेली है और ये खुद एक मंडल भी है। इसका ओडीओपी जरी जरदोजी और बांस दोनों ही उत्पाद हैं। हाँ, दोनों। और ये रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका भी तो ऐतिहासिक महत्व है। अहिष्छत्र। सही पकड़ा। ये प्राचीन पांचाल राज्य की राजधानी अहिष्छत्र हुआ करता था और आज के समय में बरेली दिया सलाई यानी माचिस उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 16 बस्ती। बस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 16वें जिले बस्ती से। मुख्यालय बस्ती। इसका हेडक्वार्टर बस्ती शहर में ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मंडल बस्ती। और ये बस्ती डिवीजन का ही हिस्सा है। जनसंख्या 24,64,464 यानी लगभग 24,64,464। लिंगानुपात 963। 963 मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं। साक्षरता 67.22%। 67.22%। परीक्षा विशेष। अब वो पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। ओडीओपी काष्ठकला वुडक्राफ्ट। जी, बस्ती का एक जिला एक उत्पाद है, लकड़ी से बनी कलाकृतियां या वुडक्राफ्ट। ऐतिहासिक तथ्य, यह वशिष्ठ ऋषि की भूमि मानी जाती है। हाँ, ऐसी मान्यता है कि इस जगह का नाम ऋषि वशिष्ठ के नाम पर ही पड़ा। महत्व, ऐतिहासिक मंदिर और प्राकृतिक आकर्षण। तो बस्ती का महत्व जो है वो इसके मंदिरों और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसके कारण है। 17 भदोही संत रविदास नगर। अच्छा, 17वां जिला है भदोही। इसका एक और नाम है संत रविदास नगर। मुख्यालय ज्ञानपुर। ये ध्यान देने वाली बात है, इसका मुख्यालय भदोही शहर में नहीं बल्कि ज्ञानपुर में है। मंडल मिर्जापुर। और ये मिर्जापुर डिवीजन के अंदर आता है। क्षेत्रफल 1646 वर्ग किलोमीटर। इसका एरिया है 1646 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 15,78,213। 15,78,213। परीक्षा विशेष। अब देखते हैं इससे जुड़ी एग्जाम के लिए खास जानकारी। ODOP कालीन कारपेट। भदोही का नाम आते ही कालीन का ध्यान आता है।
तो ओडीओपी भी कालीन ही है। उपनाम कालीन नगरी, कारपेट सिटी। बिल्कुल, इसीलिए इसे कालीन नगरी या कारपेट सिटी भी कहा जाता है। विशेषता, भारत से सर्वाधिक हस्तनिर्मित कालीन निर्यात यहीं से होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इंडिया से हाथ से बने कालीनों का जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है वो भदोही से ही होता है। 18 बिजनौर। अब आते हैं 18वें जिले पर, बिजनौर। मुख्यालय, बिजनौर। इसका हेडक्वार्टर बिजनौर नहीं है मंडल मुरादाबाद। और ये मुरादाबाद डिवीजन का हिस्सा है। जनसंख्या 36,82,713। लगभग 36,82,713। साक्षरता 68.48%। साक्षरते दर है 68.48%। परीक्षा विशेष। चलिए अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ जरूरी बातें देखते हैं। ओडीओपी काष्ठशिल्प वुडक्राफ्ट। इसका ओडीओपी भी वुडक्राफ्ट है, लकड़ी का शिल्प। भूगोल, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में यहीं से प्रवेश करती है। ये एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल फैक्ट है। गंगा नदी यूपी में बिजनौर जिले से ही एंटर करती है। पर्यटन, प्राकृतिक सुंदरता और कृषि के लिए प्रसिद्ध। जी, ये जिला अपनी नेचुरल ब्यूटी और खेतीबाड़ी के लिए जाना जाता है। 19th बदायूं। बदायूं। अगला जिला है 19वां, बदायूं। मुख्यालय बदायूं। हेडक्वार्टर बदायूं शहर ही है। मंडल बरेली। और ये बरेली डिवीजन के तहत आता है। जनसंख्या 36,81,896। 36,81,896। लिंगानुपात 871। यहाँ का लिंगानुपात 871 है। परीक्षा विशेष। अब एग्जाम के लिए कुछ खास जानकारी। ओडीओपी जरी जरदोजी उत्पाद। यहाँ का जो एक जिला एक उत्पाद है वो जरी जरदोजी का काम है। इतिहास, इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख केंद्र। हाँ, ऐतिहासिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण जगह रही है। इल्तुतमिश के समय में ये दिल्ली सल्तनत का एक बड़ा सेंटर था। सांस्कृतिक, निजामुद्दीन औलिया का जन्मस्थान। ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की पैदाइश यहीं हुई थी। 20 बुलंदशहर। ठीक है, अब 20वें जिले पर आते हैं, बुलंदशहर। मुख्यालय बुलंदशहर। इसका मुख्यालय बुलंदशहर में ही है। मंडल मेरठ। और ये मेरठ डिवीजन का हिस्सा है। जनसंख्या 34,99,171। लगभग 34,99,171। साक्षरता 68.88%। साक्षरता दर है 68.88%। परीक्षा विशेष। अब कुछ खास तथ्य जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ओडीओपी सिरामिक उत्पाद, खुर्जा पॉटरी। यहाँ का ओडीओपी सिरेमिक के बर्तन हैं जो खुर्जा पॉटरी के नाम से दुनिया भर में मशहूर हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन यहीं स्थित है। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र एटॉमिक पावर स्टेशन नरोरा बुलंदशहर में ही है। स्थान, गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित। मतलब ये गंगा और यमुना नदियों के बीच का जो उपजाऊ इलाका है, दोआब, वहां बसा हुआ है। 21वां चंदौली। 21वां जिला है चंदौली। मुख्यालय चंदौली। इसका हेडक्वार्टर चंदौली में है। मंडल वाराणसी। और ये वाराणसी मंडल का हिस्सा है। जनसंख्या 19,52,756। 19,52,756। सीमा बिहार राज्य से सटी हुई। जी, इस जिले का बॉर्डर बिहार से लगता है। परीक्षा विशेष। अब परीक्षा के लिए कुछ खास जानकारी। ओडीओपी जरी जरदोजी, काला चावल। ब्लैक राइस। यहाँ 2 ओडीओपी उत्पाद हैं, एक तो जरी जरदोजी और दूसरा है काला चावल यानी ब्लैक राइस। उपनाम पूर्वांचल का धान का कटोरा। राइस बोल ऑफ पूर्वांचल। चावल के उत्पादन की वजह से ही इसे पूर्वांचल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। पर्यटन, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। टूरिज्म के लिहाज से यहाँ चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो काफी प्रसिद्ध है। 22वां चित्रकूट। अब 22वां जिला चित्रकूट, एक बहुत ही पवित्र स्थान। मुख्यालय चित्रकूट धाम, करवी। हाँ, इसका मुख्यालय चित्रकूट धाम है जिसे करवी के नाम से भी जाना जाता है। मंडल चित्रकूट। और ये चित्रकूट मंडल में ही आता है। जनसंख्या 9,91,730। 9,91,730। साक्षरता 65.05%। 65.05%। परीक्षा विशेष। चलिए अब इसके बारे में परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ओडीओपी लकड़ी के खिलौने। यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है, लकड़ी के खिलौने। धार्मिक महत्व, भगवान राम के वनवास से जुड़ा स्थल। इसका धार्मिक महत्व तो हम सब जानते ही हैं। भगवान राम ने अपने वनवास का काफी समय यहीं बिताया था। शिक्षा,
जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। जी, और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय स्थित है। 23 देवरिया। अब आते हैं 23वें जिले देवरिया पर। मुख्यालय देवरिया। इसका हेडक्वार्टर देवरिया में ही है। मंडल गोरखपुर। और ये गोरखपुर डिवीजन का हिस्सा है। जनसंख्या 31,946। 31,946। लिंगानुपात 1017, राज्य में उच्च। ये आंकड़ा बहुत खास है। यहाँ का लिंगानुपात 1017 है जो कि पूरे राज्य में सबसे अच्छे लिंगानुपातों में से एक है। परीक्षा विशेष। अब परीक्षा से जुड़े कुछ और खास तथ्य। ODOP सजावटी उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद। यहाँ के ODOP प्रोडक्ट्स है डेकोरेटिव आइटम्स और प्लास्टिक के उत्पाद। इतिहास चीनी मिलों के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध। हाँ, एक जमाने में देवरिया अपनी चीनी मिलों के लिए बहुत जाना जाता था। भूगोल बिहार सीमा पर स्थित। एटा शहर में है। मंडल अलीगढ़। और ये अलीगढ़ डिवीजन में आता है। जनसंख्या 17,74,480। 17,74,480। साक्षरता 70.81%। 70.81%। परीक्षा विशेष। अब इससे जुड़ी खास जानकारी देखते हैं। ODOP घुंघरू और घंटी, जलेसर। यहाँ का ODOP उत्पाद बहुत दिलचस्प है। घुंघरू और घंटी ये खासतौर पर जलेसर में बनते हैं। सांस्कृतिक अमीर खुसरो का जन्मस्थान पटियाली। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्य है। अमीर खुसरो की जन्मस्थली पटियाली इसी जिले में है। उद्योग पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध। जी, ये जिला पीतल के काम के लिए भी जाना जाता है। 25 इटावा। अब 25वें जिले इटावा की बात करते हैं। मुख्यालय इटावा। इसका मुख्यालय इटावा ही है। मंडल कानपुर 81,810। 15,81,810। साक्षरता 78.41%। 78.41%। साक्षरता दर काफी अच्छी है। परीक्षा विशेष। जी, अब परीक्षा से संबंधित जानकारी। ODOP वस्त्र उत्पाद। यहाँ का ODOP टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कपड़े। पर्यटन लायन सफारी पार्क। हाँ, टूरिज्म के लिए यहाँ का लायन सफारी पार्क एक बड़ा आकर्षण है। भूगोल यमुना और चंबल नदियों का क्षेत्र। ये जिला यमुना और चंबल नदियों के बीहड़ वाले इलाके में पड़ता है। 26 फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। मुख्यालय फतेहगढ़। यहाँ भी ध्यान देना है, मुख्यालय फर्रुखाबाद में नहीं बल्कि फतेहगढ़ में है। मंडल कानपुर। ये भी कानपुर डिवीजन का ही एक हिस्सा है। जनसंख्या 18,85,204। 18,85,204। साक्षरता 69.04%। 69.04%। परीक्षा विशेष। अब एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट्स। ODOP वस्त्र छपाई, ब्लॉक प्रिंटिंग। यहाँ का ODOP कपड़ों पर होने वाली छपाई जिसे ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं वो है। कृषि आलू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जी, खेती की बात करें तो ये जिला आलू के उत्पादन के लिए बहुत मशहूर है। इतिहास गंगा नदी के तट पर स्थित। और ऐतिहासिक रूप से ये जिला गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। 27 फतेहपुर। 27वां जिला है फतेहपुर। मुख्यालय फतेहपुर। इसका मुख्यालय फतेहपुर में है। मंडल प्रयागराज। और ये प्रयागराज डिवीजन में आता है। जनसंख्या 26,32,733। 26,32,733। भूगोल गंगा और यमुना के बीच स्थित दोआब। ये जिला भी गंगा और यमुना के बीच के दुआब क्षेत्र में ही पड़ता है। परीक्षा विशेष। अब परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण तथ्य। ODOP लौह निर्माण कार्य, बेडशीट। यहाँ के ODOP उत्पाद हैं लोहे से बने सामान और बेडशीट। इतिहास बावनी इमली स्वतंत्रता संग्राम का स्मारक। जी, यहाँ पर बावनी इमली नाम की एक जगह है जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्मारक है। महत्व महर्षि पराशर की तपोभूमि, और इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसे महर्षि पराशर की तपोभूमि माना जाता है। 28 फिरोजाबाद। 28वां जिला फिरोजाबाद। मुख्यालय फिरोजाबाद। इसका हेडक्वार्टर फिरोजाबाद में ही है। मंडल आगरा। और ये आगरा मंडल के अंतर्गत आता है। जनसंख्या 24,98,156। 24,98,156। साक्षरता 71.92%। 71.92%। परीक्षा विशेष। अब परीक्षा के लिए विशेष जानकारी। ODOP कांच के उत्पाद। इसमें तो कोई शक ही नहीं, फिरोजाबाद का ODOP कांच का सामान है। उपनाम सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी। बिल्कुल, इसीलिए इसे सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उद्योग भारत का सबसे बड़ा कांच उद्योग केंद्र। ये भारत में कांच के उद्योग का सबसे बड़ा सेंटर है। 29
गौतम बुद्ध नगर। अब आते हैं 29वें जिले पर, गौतम बुद्ध नगर। मुख्यालय नोएडा। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मंडल मेरठ। और ये मेरठ डिवीजन का हिस्सा है। जनसंख्या 16,48,115। 16,48,115। साक्षरता 80.12% सर्वाधिक। ये आंकड़ा बहुत खास है, 80.12%, जो इन सभी जिलों में सबसे ज्यादा है। परीक्षा विशेष। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। ओडीओपी सिले सिलाए वस्त्र। यहाँ का ओडीओपी उत्पाद है रेडीमेड गारमेंट्स, यानी सिले सिलाए वस्त्र। महत्व प्रमुख आईटी और औद्योगिक हब नोएडा, ग्रेटर नोएडा। जी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा आज के समय में देश के सबसे बड़े आईटी और इंडस्ट्रियल हब्स में से एक हैं। खेल बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट F1 ट्रैक। हाँ, और खेलों में भी इसका नाम है। फॉर्मूला 1 रेस के लिए बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट यहीं पर है। 30 गाजियाबाद। गाजियाबाद, और इस भाग का हमारा आखिरी और 30वां जिला है गाजियाबाद। मुख्यालय गाजियाबाद। इसका मुख्यालय गाजियाबाद में है। मंडल मेरठ। ये भी मेरठ मंडल में ही आता है। जनसंख्या 46,81,645। 46,81,645, काफी ज्यादा जनसंख्या है। जनघनत्व 2836, राज्य में सर्वाधिक। बिल्कुल, और इसीलिए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनघनत्व 2836 है, जो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है। परीक्षा विशेष। अब परीक्षा के लिए खास जानकारी। ओडीओपी अभियांत्रिकी उत्पाद इंजीनियरिंग गुड्स। यहाँ का ओडीओपी है इंजीनियरिंग का सामान। उपनाम उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ यूपी। जी, दिल्ली से सटा होने की वजह से गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। उद्योग प्रमुख औद्योगिक और शिक्षा केंद्र। और जाहिर है ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल सेंटर है। जिला संख्या 31 गाजीपुर। जी, गाजीपुर। गाजीपुर और वाराणसी मतलब काशी भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। अच्छा। दोनों ही गंगा के किनारे बसे हैं और दोनों की विरासत में बहुत सी समानताएं हैं। तो इसी करीबी रिश्ते की वजह से गाजीपुर को प्यार से काशी की बहन कहा जाता है। कहीं कहीं इसे काशी की छोटी बहन भी कहा गया है। जी, यंग सिस्टर ऑफ काशी। ये परीक्षा के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और गाजीपुर का मुख्यालय गाजीपुर शहर में ही है। हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं ओडीओपी की, यानी एक जिला एक उत्पाद। गाजीपुर की क्या पहचान है? यहाँ की पहचान है जूट वॉल हैंगिंग। जूट वॉल हैंगिंग। जी, जूट से बनी दीवार पर टांगने वाली खूबसूरत सजावटी चीजें। ये यहाँ की कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना है। अच्छा। और ऐतिहासिक रूप से स्रोतों में एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल का जिक्र है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु यहीं हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी, और उनका मकबरा आज भी गाजीपुर में एक बड़ी ऐतिहासिक निशानी है। और यहाँ एक अफीम कारखाने का भी जिक्र है। बिल्कुल, अंग्रेजों के जमाने का एक बहुत पुराना और बड़ा अफीम का कारखाना है जो आज भी काम कर रहा है। ये तो वाकई अनोखी बात है। चलिए अब गाजीपुर से आगे बढ़ते हैं। जी, जिला 32 गोंडा। गोंडा। इसके बारे में सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि ये देवीपाटन मंडल का मुख्यालय है। जी, गोंडा एक अहम प्रशासनिक केंद्र है। सरयू नदी, जिसे घाघरा भी कहते हैं, उसके किनारे बसा ये जिला अपनी खेती के लिए जाना जाता है। और खेती में भी कुछ खास? हाँ, दालें। यही वजह है कि ओडीओपी में यहाँ खाद्य प्रसंस्करण, खासतौर पर दालों को मतलब पल्सेस को चुना गया है। मतलब गोंडा दाल का एक बड़ा केंद्र है। जी। और परीक्षा के नजरिए से देखें तो गोंडा देवीपाटन मंडल का सबसे बड़ा जिला भी है। और यहाँ के टिकवान जंगल का भी जिक्र है। हाँ, टिकवान जंगल इस क्षेत्र का एक जरूरी वन क्षेत्र है। ठीक है, अब गोंडा से थोड़ा और पूर्व में चलें तो हम पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही प्रभावशाली शहर गोरखपुर में। जिला 33 गोरखपुर। इसे कहते हैं नाथ नगरी। ये नाम तो सबने सुना होगा। बिल्कुल, इसका संबंध सीधे महायोगी गुरु गोरखनाथ से है। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा और ये नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र बना। ये राप्ती नदी के किनारे बसा है। जी। गोरखपुर की एक और पहचान है जो अक्सर लोगों को हैरान करती है। ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। हाँ, मैक्सिमम रेनफॉल। ऐसा क्यों? इसकी वजह है इसकी भौगोलिक स्थिति। गोरखपुर हिमालय की तलहटी मतलब तराई क्षेत्र के करीब है। जब बंगाल की खाड़ी से मानसून की हवाएं आती हैं तो वो हिमालय से टकराकर ऊपर उठती हैं और अपनी सारी नमी इसी इलाके में छोड़ देती हैं। अच्छा, इस वजह से यहाँ इतनी बारिश होती है। जी, इसी वजह से। यहाँ के ओडीओपी में दो चीजें हैं,
टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट्स। हाँ, गोरखपुर का टेराकोटा बहुत प्रसिद्ध है। मिट्टी को पकाकर मूर्तियां और सजावटी सामान बनाए जाते हैं, और साथ ही रेडीमेड गारमेंट्स का भी एक बड़ा हब बन रहा है। और यहाँ कुछ बड़े संस्थान भी हैं, जी। गीता प्रेस, एम्स, MMUT। जी, गीता प्रेस तो धार्मिक साहित्य के प्रकाशन का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है, और यहाँ का खिचड़ी मेला भी बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। अब गोरखपुर की बारिश से निकलकर हम दक्षिण पश्चिम की ओर बुंदेलखंड की तरफ चलते हैं। हाँ। हमारा अगला पड़ाव जिला 34 हमीरपुर। हमीरपुर ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। यहाँ की जमीन और संस्कृति बिल्कुल अलग है। एकदम अलग। और सबसे खास बात यह है कि यहीं पर यमुना और बेतवा दो बड़ी नदियों का संगम होता है। और यहाँ के उत्पाद ODOP में जूतों का जिक्र है। जी, लेदर शूज, चमड़े के जूते यहाँ का मुख्य उत्पाद है। यहाँ कुछ खनिज भी मिलते हैं, जैसे जिप्सम और पायरोफिलाइट। लेकिन हमीरपुर की एक और पहचान बन रही है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और वो है जैविक खेती, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध होने वाला पहला जिला है। जी, पथरीली जमीन पर ये एक बहुत बड़ी और सराहनीय पहल है। चलिए अब हमीरपुर से निकलकर पश्चिमी यूपी की तरफ आते हैं। जिला 35 हापुड़। हापुड़ इसे पहले पंचशील नगर भी कहते थे। जी, इसकी स्थापना 2011 में हुई थी, और तब इसका पूर्व नाम पंचशील नगर था। इसके बारे में जो सबसे पहली बात ध्यान खींचती है वो ये है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। बिल्कुल, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया। ये फैक्ट अक्सर लोगों को चौंका देता है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 660 वर्ग किलोमीटर है। और ये NCR का भी हिस्सा है। जी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा होने की वजह से इसका विकास भी तेजी से हो रहा है। इतना छोटा होने के बावजूद इसका अपना एक ODOP है, होम फर्निशिंग। हाँ, घर की सजावट का सामान जैसे चादरें, पर्दे, कुशन कवर वगैरह यहाँ बड़े पैमाने पर बनते हैं। चलिए अब हापुड़ से थोड़ा अवध क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। जिला 36 हरदोई। हरदोई इसका एक प्राचीन नाम बताया गया है, हरिद्रोही। इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप से जुड़ी है। अच्छा। माना जाता है कि हिरण्यकश्यप, जो भगवान विष्णु यानी हरि के द्रोही थे, यहीं के राजा थे। तो उसी हरिद्रोही से बिगड़कर आज का नाम हरदोई बना। वाह, इतिहास और मिथकों का अद्भुत मेल है। बिल्कुल। हरदोई में एक पक्षी अभयारण्य भी बहुत मशहूर है। जी, सांडी पक्षी अभयारण्य या सांडी पक्षी विहार। और ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि इसे रामसर स्थल का दर्जा मिला हुआ है। रामसर साइट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये एक ऐसी झील या दलदली जमीन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना गया है, खासकर प्रवासी पक्षियों के लिए एक जरूरी पड़ाव के तौर पर। मतलब ये एक ग्लोबल इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, कह सकते हैं। और यहाँ का ODOP हथकरघा यानी हैंडलूम है। यहाँ गेहूं और आम की भी अच्छी खेती होती है। ठीक है, अब एक ऐसे जिले की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही एक खास महक जहन में आ जाती है, हाथरस। जिला 37 हाथरस, हींग की नगरी। और ये नाम बिल्कुल सटीक है। बिल्कुल, हाथरस हींग के प्रसंस्करण के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की हींग की क्वालिटी बेमिसाल मानी जाती है। यहाँ का ODOP भी हींगी है, साथ में मेटल क्राफ्ट्स भी। जी, और सिर्फ हींग ही नहीं, यहाँ रंग गुलाल बनाने का भी बहुत बड़ा काम होता है। इसका एक पुराना नाम महामाया नगर भी था। जी। और यहाँ की संस्कृति पर ब्रज क्षेत्र का असर दिखता है। हाँ, मथुरा और आगरा से नजदीकी होने के कारण यहाँ की भाषा, त्योहारों और रहन सहन पर ब्रज संस्कृति का गहरा प्रभाव है। हींग की नगरी से अब हम एक और दिलचस्प जिले की ओर बढ़ते हैं। जिला 38 जालौन। जालौन। यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है। जिले का नाम जालौन है पर मुख्यालय उरई में है। जी, ये उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था का एक दिलचस्प उदाहरण है। जालौन जिले का मुख्यालय उरई में है, जालौन शहर में नहीं। ये परीक्षा के लिए ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल, यहाँ बेतवा, यमुना और पहुज नदियां बहती हैं। और जालौन का कालपी शहर इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बहुत ज्यादा। माना जाता है कि मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्म यहीं कालपी में हुआ था। बीरबल का जन्मस्थान, ये तो कमाल की जानकारी है। जी, इसके अलावा कालपी अपने हस्त निर्मित कागज यानी हैंडमेड पेपर के लिए भी जाना जाता है, जो यहाँ का ODOP भी है। तो कालपी हस्तनिर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है। जी। अब उस जिले पर आते हैं जिसका एक नाम बड़ा शाही है, शिराज़े हिंद। मैं जौनपुर की बात कर रही हूँ। जिला 39 जौनपुर।
ईरान के एक शहर का नाम यहाँ कैसे जुड़ गया? ये बहुत दिलचस्प कहानी है। 14वीं-15वीं सदी में जब दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी, जौनपुर में शर्की सुल्तानों ने एक आजाद राज्य बना लिया था अच्छा। और शिक्षा को इतना बढ़ावा दिया कि जौनपुर उस दौर का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बन गया। ठीक वैसे ही जैसे ईरान में शिराज शहर की ख्याति थी, इसीलिए इसे हिंदुस्तान का शिराज कहा गया। और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। जी, यहाँ शर्की शैली की वास्तुकला के शानदार नमूने आज भी मौजूद हैं, जैसे अटारा मस्जिद और शाही पुल। और यहाँ का ओडीओपी ऊनी कालीन है। हाँ, वुलन कारपेट्स। लेकिन जौनपुर के बारे में एक तथ्य है जो आज के दौर में सबसे ज्यादा मायने रखता है। और वो क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात यानी हाईएस्ट सेक्स रेशियो जौनपुर का है। अच्छा। कितना है? 1024 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ये एक बहुत ही सकारात्मक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ये वाकई एक बेहतरीन उपलब्धि है। अब जौनपुर से हम बुंदेलखंड के दिल में चलते हैं। जिला 40 झांसी। झांसी नाम लेते ही रानी लक्ष्मीबाई और 1857 का संग्राम आंखों के सामने आ जाता है। बिल्कुल। झांसी और रानी लक्ष्मीबाई एक दूसरे के पर्याय हैं। ये बलिदान की भूमि है। यहाँ का किला उस शौर्य का प्रतीक है। लेकिन झांसी का महत्व सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है। सही कहा। आज के समय में झांसी भारत के हाईवे नेटवर्क का एक बहुत बड़ा जंक्शन है। आप उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे के मिलन बिंदु की बात कर रहे हैं। जी, कॉरिडोर जंक्शन। यहाँ श्रीनगर से कन्याकुमारी जाने वाला नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और पोरबंदर से सिलचर जाने वाला ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं। ये इसे पूरे देश के लिए एक बहुत ही रणनीतिक लोकेशन बनाता है। बिल्कुल। और यहाँ भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान मतलब IGFRI भी है। और ओडीओपी में यहाँ एक बहुत ही प्यारी चीज है, सॉफ्ट टॉयज। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला लेकिन सच है। झांसी सॉफ्ट टॉयज बनाने का एक बड़ा केंद्र है। अब उस शहर की बात जो अपनी खुशबू से पूरी दुनिया में जाना जाता है। कन्नौज, जिला 41, कन्नौज, इत्र नगरी। इसे पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है। जी, ग्रास ऑफ द ईस्ट। ग्रास फ्रांस का वो शहर है जो दुनिया में परफ्यूम की राजधानी माना जाता है। तो कन्नौज की तुलना उससे की जाती है। जी, ये दिखाता है कि यहाँ फूलों से इत्र निकालने की जो पारंपरिक पद्धति है वो कितनी विश्वस्तरीय है। और इसका इतिहास भी तो उतना ही शानदार रहा है। बिल्कुल। 7वीं सदी में ये सम्राट हर्षवर्धन की विशाल राजधानी थी। तब इसे महोदय श्री जैसे वैभवशाली नाम से जाना जाता था। ये गंगा नदी के किनारे बसा है और इसका ओडीओपी जाहिर है इत्र ही है। जी, परफ्यूम या अत्तर। चलिए, इत्र की खुशबू से निकलकर अब कानपुर का रुख करते हैं। पहले जिला 42 कानपुर देहात। कानपुर देहात। इसका एक और नाम रमाबाई नगर भी था। जी। और इसका मुख्यालय अकबरपुर माती में है। ये याद रखना जरूरी है कि इसे अंबेडकर नगर के अकबरपुर से कंफ्यूज नहीं करना है। बिल्कुल। इस जिले को 1981 में कानपुर से अलग करके बनाया गया था और इसका ओडीओपी एल्यूमिनियम के बर्तन है। और अब आते हैं बड़े भाई यानी जिला 43 कानपुर नगर पर। कानपुर नगर। ये इंग्लैंड के औद्योगिक शहर मैनचेस्टर से इसकी तुलना की गई। आज भी ये उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है। जी, और चमड़े के उत्पाद तो यहाँ की विश्व प्रसिद्ध पहचान है। लेदर प्रोडक्ट्स यहाँ का ओडियोप है। यहाँ IIT कानपुर और HBTI जैसे बड़े शिक्षण संस्थान भी हैं। बिल्कुल। और कृत्रिम अंग बनाने वाली सरकारी कंपनी AILMCO और पुरानी लाल इमली मिल भी यही हैं। और एक खास बात यह है कि कानपुर नगर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी समूह है। जी, लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन, और साक्षरता में भी इसका दूसरा स्थान है। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी 2 पड़ावों पर हैं। जिला 44 कासगंज। कासगंज। इसका भी एक पुराना नाम था कांशीराम नगर। जी, कुछ समय के लिए इसका नाम कांशीराम नगर था, जिसे बाद में फिर से कासगंज कर दिया गया। यहाँ का ओडीओपी जरी जरदोजी है। हाँ, ये कपड़ों पर की जाने वाली एक खास तरह की कढ़ाई होती है। लेकिन कासगंज का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व अमीर खुसरो से जुड़ा है। यकीनन। तूतीय हिंद यानी पैरेट ऑफ इंडिया कहे जाने वाले महान कवि और संगीतकार अमीर खुसरो का जन्म इसी जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था। ये तो बहुत बड़े गौरव की बात है। बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ सोरों शूकर क्षेत्र भी है जो एक बड़ा तीर्थ स्थल है। और अब हमारी आज की यात्रा का अंतिम स्टेशन जिला 45 कौशाम्बी। कौशाम्बी ये एक बहुत ही प्राचीन नगरी है। बहुत ज्यादा प्राचीन। ये 16 महाजनपदों के दौर में वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। और इसका ऐतिहासिक महत्व बौद्ध
और जैन दोनों धर्मों के लिए बहुत ज्यादा है। जी, माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने छठे और 9वें वर्षावास मतलब बरसात के मौसम के 4 महीने यहीं बिताए थे। अच्छा, वो यहाँ 2 बार रुके थे। जी, और इसी तरह ये जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पलमा प्रभु का भी जन्म स्थान है। और यहाँ का ओडीओपी भी काफी अलग है, केला। बनाना प्रोसेसिंग। कौशाम्बी में केले की अच्छी खेती होती है और इसीलिए केले से जुड़े खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को यहाँ के ओडीओपी के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। कुशीनगर, द लैंड ऑफ निर्वाणा। निर्वाण की भूमि, ये जिला संख्या 46 है और इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है ये। बिल्कुल, यहीं उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। अच्छा, इसका मुख्यालय पडरौना में है। और ओडीओपी है केले के रेशे के उत्पाद मतलब बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स। जी, ये बड़ा ही अनोखा ओडीओपी है। केले के रेशे से यहाँ तरह तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। और जाहिर है ये भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है तो एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल तो होगा ही। हाँ, और इसी वजह से यहाँ कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया गया है ताकि दुनिया भर से बौद्ध अनुयायी आसानी से आ सकें। जी, ये पूरे बौद्ध सर्किट का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 47 लखीमपुर खीरी, एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो अगला जिला 47 लखीमपुर खीरी है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा, और इसका मुख्यालय लखीमपुर में। जी, लखीमपुर। यहाँ का ओडीओपी है जनजातीय शिल्प और साथ में गुड़ भी। अच्छा, ट्राइबल क्राफ्ट और जैगरी। बिल्कुल। अब परीक्षा के लिहाज से एक जरूरी तथ्य कि ये सबसे बड़ा जिला है। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये प्रदेश में पहले नंबर पर है, लगभग 7,680 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ दुधवा नेशनल पार्क भी है जो बाघ और गेंडों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जी, और भौगोलिक रूप से देखें तो ये तराई क्षेत्र में आता है और इसकी सीमा नेपाल से सटी हुई है। ठीक है, तो अब चलते हैं जिला संख्या 48 पर, ललितपुर, द सिटी ऑफ डैम्स। ललितपुर, जिसे बांधों का शहर भी कहते हैं। इसका मुख्यालय ललितपुर में ही है और ओडीओपी है जरी सिल्क साड़ी। जरी सिल्क साड़ी। जी, अब एग्जाम फैक्ट्स की बात करें तो खनिज संपदा के मामले में ये जिला बहुत खास है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। प्रदेश में यूरेनियम और तांबे के जो मुख्य भंडार हैं वो यहीं पाए जाते हैं। वाकई? जी, ललितपुर में। और इसकी भौगोलिक स्थिति भी बड़ी दिलचस्प है। ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अच्छा। और यहाँ का प्रमुख बांध है माता टीला बांध, जो बेतवा नदी पर है। बिल्कुल सही। चलिए अब प्रदेश के दिल की ओर चलते हैं। 49 लखनऊ, द सिटी ऑफ नवाब्स। नवाबों का शहर लखनऊ। इसका मुख्यालय तो लखनऊ में ही है और इसका ओडीओपी तो पूरी दुनिया में मशहूर है, चिकनकारी और जरी जरदोजी। चिकनकारी, अंजारी जरदोजी। जी, और परीक्षा के लिए जरूरी बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। इसके उपनाम भी हैं, एक तो नवाबों का शहर और दूसरा शिराजे हिंद। हाँ, शिराजे हिंद, और ये गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। लखनऊ में कई बड़े संस्थान भी हैं जैसे CDRI ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और NBRI यानी बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण संस्थान हैं। ठीक है, अब लखनऊ से आगे बढ़ते हैं। 50 महाराजगंज, गेटवे टू नेपाल। नेपाल का प्रवेश द्वार, जिला संख्या 50 महराजगंज। इसका मुख्यालय भी महराजगंज ही है। यहाँ का ओडीओपी है फर्नीचर। जी, फर्नीचर। यहाँ के एग्जाम फैक्ट्स में सबसे पहले आता है सोहगी बरवा वन्यजीव अभयारण्य। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से सटी हुई है। बिल्कुल, उत्तर में नेपाल की सीमा है। और एक और खास बात, ये जिला वनटांगिया समुदाय का निवास स्थान भी है। अच्छा, चलिए अब आते हैं 51 महोबा, लैंड ऑफ वॉरियर्स, अल्हा उदल। आल्हा उदल योद्धाओं की भूमि महोबा। इसका मुख्यालय महोबा में है और यहाँ का ओडीओपी है गौरा पत्थर शिल्प। गौरा स्टोन क्राफ्ट। जी, ये एक खास तरह का पत्थर होता है। एग्जाम फैक्ट्स की बात करें तो ये आल्हा उदल की ऐतिहासिक नगरी है, इसीलिए इसे वीर भूमि भी कहते हैं। और कृषि में ये पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है ना? हाँ, बेटल लीफ। यहाँ का पान बहुत मशहूर है। पर्यटन के लिए यहाँ रहेला सागर का सूर्य मंदिर है। और एक और बात, ये प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों में से एक है। बिल्कुल सही। अगला जिला है 52 मैनपुरी, लैंड ऑफ सेजेस एंड क्राफ्ट्स। ऋषियों और शिल्पों की भूमि। इसका मुख्यालय मैनपुरी में है और यहाँ का ओडीओपी है
तारकशी कला। तारकशी आर्ट, ये क्या होता है? इसमें लकड़ी में पीतल के तार से जड़ाई का काम होता है। बहुत बारीक कला है ये। ऐतिहासिक गढ़ों और ऋषियों की भूमि माना जाता है। उद्योग में यहाँ सूती जिनिंग और तेल मिलें प्रमुख हैं। जी, कॉटन जिनिंग और तेल मिलें। अब चलते हैं एक बहुत ही खास जगह, 53 मथुरा, कृष्णा जन्मभूमि। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, इसका मुख्यालय मथुरा में है। यहाँ का ओडीओपी बड़ा मजेदार है, सैनिटरी फिटिंग और पेड़ा। हाँ, सैनिटरी फिटिंग्स और साथ में मथुरा के पेड़े, दोनों ही यहाँ के ओडीओपी हैं। एग्जाम फैक्ट्स में तो जाहिर है ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, वृंदावन, गोवर्धन सब यही है। बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था के लिहाज से मथुरा तेल रिफाइनरी बहुत महत्वपूर्ण है। और संस्कृति की बात करें तो ये पूरा ब्रज क्षेत्र है। बरसाना की लठमार होली तो विश्व प्रसिद्ध है। जी, और यहाँ एक मयूर संरक्षण केंद्र यानी पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर भी है। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं 54 मऊ, द टेक्सटाइल हब। वस्त्र उद्योग का केंद्र मऊ, इसका मुख्यालय मऊनाथ भंजन में है। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका ओडीओपी है वस्त्र उत्पाद यानी पावरलूम टेक्सटाइल्स। जी, परीक्षा के लिए ये जानना जरूरी है कि ये हथकरघा और साड़ी उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और ये घाघरा और तमसा नदियों के क्षेत्र में आता है। हाँ, तमसा को टोन्स नदी भी कहते हैं। इस जगह का एक प्राचीन सांस्कृतिक और व्यापारिक महत्व रहा है। अब आते हैं 55 मेरठ, स्पोर्ट्स सिटी एंड रेवोल्यूशन 1857। मेरठ, स्पोर्ट्स सिटी और 1857 की क्रांति का केंद्र। इसका मुख्यालय मेरठ में है। और ओडीओपी तो जाहिर है खेल का सामान ही होगा। बिल्कुल, स्पोर्ट्स गुड्स। और इतिहास में इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। रेवोल्यूशन स्टार्टेड हियर। और इसका उपनाम है भारत की खेल नगरी। जी। और ये कैंची उद्योग के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। और हस्तिनापुर, महाभारत कालीन ऐतिहासिक स्थल, वो भी यही है। हाँ, वो भी मेरठ में ही आता है। चलिए अब 56 मिर्जापुर, कारपेट सिटी एंड विंध्याचल। कालीन शहर और विंध्याचल धाम। मिर्जापुर का मुख्यालय मिर्जापुर में ही है। ओडीओपी में कालीन और पीतल उद्योग दोनों हैं। जी, कारपेट्स और ब्रास इंडस्ट्री। धार्मिक स्थल की बात करें तो यहाँ विंध्याचल धाम है, जो एक शक्तिपीठ है। और भूगोल के लिहाज से यहाँ विंध्या पर्वतमाला और लाल पत्थर पाए जाते हैं। रेड सैंडस्टोन। जी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारतीय मानक समय रेखा यानी IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की रेखा मिर्जापुर से होकर जाती है। जी। अगला है 57 मुरादाबाद, ब्रास सिटी, पीतल नगरी। जी, मुरादाबाद यानी पीतल नगरी, इसका मुख्यालय मुरादाबाद में है। ओडीओपी तो जाहिर है धातु शिल्प होगा, मेटल क्राफ्ट्स। बिल्कुल। यहाँ सोर्स में एक एंट्री है धाबोए जमालकत्थी। ये शायद कोई टाइपिंग एरर है, इसका कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं मिलता। ठीक है, तो हम मुख्य बात पर ध्यान देते हैं। इसका उपनाम पीतल नगरी है। जी, ब्रास सिटी। और ये हस्तशिल्प निर्यात का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अ मेजर एक्सपोर्ट हब। और ये शहर रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल। अब चलते हैं 58 मुजफ्फरनगर, द शुगर बोल। चीनी का कटोरा, मुजफ्फरनगर। इसका मुख्यालय भी मुजफ्फरनगर है। और यहाँ का ओडीओपी है गुड़, जैगरी। जी। इसे चीनी का कटोरा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। पर्यटन के लिए यहाँ शुक्रताल है, जो एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। हाँ, और पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ हैदरपुर वेटलैंड है, जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है। बहुत खूब। अब आते हैं 59 पीलीभीत, लैंड ऑफ फ्लूट्स एंड टाइगर्स। बांसुरी और बाघों की भूमि पीलीभीत। इसका मुख्यालय पीलीभीत में है। और ओडीओपी है बांसुरी। फ्लूट। जी, वन्य जीव के लिहाज से यहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और एक बहुत जरूरी बात, गोमती नदी का उद्गम यहीं से होता है। बिल्कुल, फुलहर झील से। और यहाँ सिख आबादी की बहुलता के कारण इसे मिनी पंजाब भी कहा जाता है। और अब आज का आखिरी जिला 60 प्रतापगढ़, आंवला राजधानी। आंवला राजधानी प्रतापगढ़, इसका मुख्यालय है बेला प्रतापगढ़। और ओडीओपी जाहिर है आंवला उत्पाद ही होंगे। आंवला प्रोडक्ट्स। जी। इसे आंवला नगरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ देश में सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन होता है। ये जिला सई नदी के तट पर स्थित है। जी, और पर्यटन के लिए यहाँ भक्ति मंदिर जो मनगढ़ में है और किसान देवता मंदिर प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ से इसे बेला भी कहते हैं। हाँ, मैंने सुना है इसे आंवला नगरी कहते हैं।
ये सिर्फ एक उपनाम है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? ये सिर्फ एक उपनाम नहीं है, ये तो इस जिले की पूरी अर्थव्यवस्था का आधार है। अच्छा। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि भारत में सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन यहीं प्रतापगढ़ में होता है। ओह वाओ। जी, और ओडीओप यानी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत आंवले के खाद्य प्रसंस्करण को ही यहाँ का मुख्य उत्पाद चुना गया है। तो मतलब ये फल अब एक पूरी इंडस्ट्री बन चुका है। और यहाँ किसान देवता मंदिर और बेला देवी मंदिर भी हैं। हाँ, तो साफ है कि यहाँ कृषि और आस्था का एक गहरा जुड़ाव है। बिल्कुल। आंवले की मिठास के बाद अब कहाँ चलें? प्रतापगढ़ से आगे बढ़ते हैं रायबरेली की तरफ। रायबरेली? जी, ये जिला अपनी राजनीतिक विरासत के लिए तो जाना ही जाता है, पर यहाँ की औद्योगिक और शैक्षिक जमीन भी बहुत मजबूत है। अच्छा, जैसे लालगंज की मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री, वो तो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से, और सिर्फ उद्योग ही नहीं, यहाँ एम्स और निफ्ट जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी हैं। तो ये दिखाता है कि ये जिला आधुनिक भारत के निर्माण में हर क्षेत्र में योगदान दे रहा है। बिल्कुल। पर्यटन के लिहाज से यहाँ समुसपुर पक्षी विहार भी है, यानी उद्योग, शिक्षा और प्रकृति तीनों का संगम। लेकिन इसका ओडीओपी उत्पाद क्या है? हाँ, यहाँ का ओडीओपी उत्पाद है काष्ठकला, मतलब लकड़ी का काम। अच्छा। और एक और महत्वपूर्ण बात जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है, देश की प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी यानी IGRUA, वो भी यहीं रायबरेली में है। वाह। अब चलते हैं एक ऐसे जिले में जिसका नाम सुनते ही फिल्मों के सीन याद आ जाते हैं, रामपुर। रामपुरी चाकू। बिल्कुल, रामपुरी चाकू तो बहुत मशहूर है। हाँ, रामपुर अपनी नवाबी संस्कृति और चाकू उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन रामपुर की असली धरोहर है वहाँ की रजा लाइब्रेरी। रजा लाइब्रेरी? जी, ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि ज्ञान का एक खजाना है। ये एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो रामपुर का किला और नवाबी शान के अलावा ये साहित्यिक विरासत भी बहुत बड़ी है। लेकिन ओडीओपी में चाकू को जगह मिली है या कुछ और? यही तो दिलचस्प है। यहाँ का ओडीओपी उत्पाद चाकू नहीं बल्कि पैचवर्क और एप्लिक वर्क है। पैचवर्क? ये तो कपड़ों पर की जाने वाली कारीगरी है। जी, हालांकि रामपुरी चाकू को वैश्विक पहचान मिली हुई है, पर सरकार इस पारंपरिक कपड़ा कला को भी बढ़ावा दे रही है। ये तो वाकई रोचक है। रामपुर के बाद अब हम प्रदेश के सबसे उत्तरी छोर की तरफ बढ़ रहे हैं ना? एकदम सही। हमारा अगला पड़ाव है सहारनपुर। सहारनपुर? ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है और इसकी सीमाएं 3 राज्यों से लगती हैं। 3 राज्यों से? जी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से। ये भौगोलिक स्थिति इसे बहुत खास बना देती है। 3 राज्यों की सीमा पर होने का मतलब है कि यहाँ संस्कृति और व्यापार का जबरदस्त संगम होता होगा। और यहाँ की लकड़ी पर नक्काशी तो दुनिया भर में मशहूर है। बिल्कुल, और यही इसका ओडीओपी उत्पाद भी है, लकड़ी पर नक्काशी। सहारनपुर का फर्नीचर उद्योग बहुत बड़ा है। इसके अलावा ये इलाका अपने बासमती चावल और रसीले आमों के लिए भी जाना जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में IIT रुड़की का पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान भी यहीं है। चलिए, अब सहारनपुर से आगे बढ़ते हैं। अगला जिला है संभल। इसका मुख्यालय बहजोई में है। ये थोड़ा अलग है ना? हाँ, प्रदेश के कुछ जिलों के मुख्यालय उनके नाम वाले शहर में नहीं है। संभल उनमें से एक है। अच्छा। संभल का पौराणिक महत्व बहुत ज्यादा है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। ओह, इसलिए यहाँ कल्कि धाम भी है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और यहाँ के उद्योग? मेंथा ऑयल का नाम मैंने सुना है। हाँ, संभल मेंथा ऑयल और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है और यहाँ का ओडीओपी भी इसी से जुड़ा है। सींग और हड्डी के उत्पाद। सींग और हड्डी के उत्पाद? जी, ये एक बहुत ही खास और बारीक कला है जिसके कारीगर यहाँ पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। संभल के बाद अब उस जिले की बात करते हैं जिसका नाम ही एक महान संत को समर्पित है, संत कबीर नगर। जी, इसका मुख्यालय खलीलाबाद में है। इस जिले की पहचान मगहर से है। मगहर, वो स्थान जहां संत कबीर दास जी ने अपना शरीर त्यागा था। बिल्कुल, ये जगह सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है और मगहर महोत्सव भी यहीं मनाया जाता है। यहाँ पर्यावरण के लिहाज से भी कुछ खास है? हाँ, यहाँ बखीरा पक्षी विहार है जिसे अब रामसर स्थल का दर्जा भी मिल चुका है। अच्छा। ये प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और जब बात ओडीओपी की आती है तो संत कबीर नगर अपने पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तन? हाँ। अब चलते हैं शहीदों की नगरी शाहजहांपुर।
ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के 3 महान सपूत रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह हाँ, इसी मिट्टी में पैदा हुए थे। इसलिए इसे शहीदों की नगरी कहा जाता है। ये तो गर्व की बात है। और आर्थिक रूप से ये जिला कैसा है? शाहजहांपुर कृषि प्रधान जिला है। यहाँ कई चीनी मिलें हैं और यह गन्ना उत्पादन में प्रदेश के अग्रणी जिलों में से एक है। और ओडीओपी? यहाँ का ओडियो उत्पाद है जरी जरदोजी, जो एक तरह की महीन कढ़ाई है। अब हम प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में पहुंच गए हैं। अगला जिला है शामली। हाँ, शामली, इसका पुराना नाम प्रबुद्ध नगर था और इसकी खास बात यह है कि ये एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। एनसीआर का हिस्सा होने का मतलब है कि दिल्ली की तरक्की का सीधा असर यहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ता होगा। बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से ये क्षेत्र महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है। आज के समय में ये गन्ना और गुड़ उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। तो ओडीओपी भी इसी से जुड़ा होगा? हाँ, यहाँ का ओडीओपी है लौह कला, जिसमें खास तौर पर रिम और धुरा बनाए जाते हैं। रिम और धुरा यानी कृषि से जुड़ा उद्योग, ये बहुत व्यवहारिक सोच है। चलिए अब उस जिले की ओर चलते हैं जिसका इतिहास बौद्ध धर्म से बहुत गहराई से जुड़ा है, श्रावस्ती। श्रावस्ती, जिसका मुख्यालय भिंगा में है, प्राचीन भारत के कोसल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। और इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा उपदेश यहीं दिए थे। जी, यहीं जेतवन विहार में। महित सहित के पुरातात्विक स्थल आज भी उस दौर की गवाही देते हैं। इतनी गौरवशाली विरासत, लेकिन मैंने पढ़ा है कि आधुनिक समय में यहाँ कुछ चुनौतियां भी हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, ये एक विरोधाभास ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार श्रावस्ती की साक्षरता दर पूरे राज्य में सबसे कम थी, सिर्फ 46.74%। ओहो, ये तो एक बड़ी चुनौती है। जी, यहाँ के ओडीओपी की बात करें तो वो है जनजातीय शिल्प। जनजातीय शिल्प, ज्ञान की सबसे बड़ी भूमि और साक्षरता की सबसे बड़ी चुनौती, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। श्रावस्ती के पास ही एक और जिला है जो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा है, सिद्धार्थनगर। सही कहा। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ में है और ये वही क्षेत्र है जहां कपिलवस्तु स्थित था। भगवान बुद्ध का बचपन यहीं बीता था। अच्छा। और इसी ऐतिहासिक जुड़ाव के कारण यहाँ उगाए जाने वाले एक खास चावल को बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। और यही चावल यहाँ का ओडीओपी भी है ना, काला नमक चावल। बिल्कुल। काला नमक चावल अपनी खास सुगंध और स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। चावल की सुगंध के बाद अब चलते हैं एक ऐसे तीर्थ स्थल पर जहां 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी, सीतापुर। सीतापुर का नैमिषारण्य हिंदू धर्म में एक बहुत पवित्र स्थान है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। जी, और यहीं पर महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियों का दान किया था। ये त्याग और ज्ञान की भूमि है। यहाँ की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है? यहाँ प्लाईवुड, चीनी और दरी बनाने के उद्योग प्रमुख हैं और दरी ही यहाँ का ओडीओपी उत्पाद है। अच्छा। और जनगणना के लिहाज से एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या इसी जिले में है। ये जानकारी वाकई महत्वपूर्ण है। अब एक ऐसे जिले की बात करते हैं जो भौगोलिक रूप से पूरे देश में अनोखा है, सोनभद्र। सोनभद्र सच में अनोखा है। इसका मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में है। ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है हाँ, जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से मिलती हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। 4 राज्य, ये तो कमाल है। इसका मतलब तो ये व्यापार और संस्कृति का एक बहुत बड़ा चौराहा होगा। बिल्कुल, और इसीलिए इसे भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ कोयले के विशाल भंडार हैं और कई बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स हैं। और यहाँ का ओडीओपी? ओडीओपी की बात करें तो यहाँ कालीन बनाए जाते हैं जो पास के भदोही और मिर्जापुर की कला का ही विस्तार है। ऊर्जा की राजधानी से अब चलते हैं सुल्तानपुर। सुना है इसका नाम भगवान राम के परिवार से जुड़ा है। जी, इसका प्राचीन नाम कुश भवनपुर था। माना जाता है कि इसे भगवान राम के पुत्र कुश ने बसाया था। और ये गोमती नदी के तट पर है। हाँ, यहाँ का बिजिथुआ महावीरन मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। और यहाँ की खास कला क्या है? ओडीओपी उत्पाद। यहाँ मूंज के उत्पाद बनाए जाते हैं। मूंज एक तरह की घास होती है जिससे टोकरियाँ, चटाई और सजावटी सामान बनता है। बहुत खूब।
अब हम अपने सफर के सेकंड लास्ट जिले पर हैं, उन्नाव। उन्नाव, जिसे कलम और तलवार की धरती कहा जाता है। कलम और तलवार। कलम इसलिए क्योंकि ये हिंदी साहित्य के महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जन्मभूमि है, और तलवार इसलिए क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये संगम तो अद्भुत है। यहाँ का नवाबगंज पक्षी विहार भी बहुत मशहूर है। हाँ, जिसका नाम अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार हो गया है। औद्योगिक रूप से उन्नाव अपने चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। और ओडीओपी? यहाँ का ओडीओपी भी शाहजहांपुर की तरह जरी जरदोजी ही है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी यात्रा के अंतिम मुकाम पर, जिला संख्या 75। एक ऐसा शहर जो शहर नहीं, एक एहसास है, वाराणसी। वाराणसी, काशी, बनारस, नाम कई हैं पर पहचान एक ही है, दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित शहर। घाटों का शहर, मंदिरों का शहर और ज्ञान का शहर। बिल्कुल, ज्ञान का शहर, क्योंकि यहाँ 1916 में स्थापित हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU है, जिसने देश को अनगिनत विद्वान दिए हैं। जी, और यहाँ भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जैसे राष्ट्रीय संस्थान भी हैं। लेकिन वाराणसी की असली पहचान है इसका ओडीओपी उत्पाद, विश्व प्रसिद्ध बनारसी रेशम साड़ी। बिल्कुल, जो हर भारतीय दुल्हन का सपना होती है। इस शहर की ऊर्जा ही अलग है, लेकिन यहाँ जनसंख्या का दबाव भी बहुत ज्यादा होगा। हाँ, वाराणसी का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, करीब 2395 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। Thanks for watching. Like, share and subscribe for more amazing content.